ज्योतियों की ज्योति जो जागृत अवस्था में दूर दूर भागता है और सुप्त अवस्था में भी उसी प्रकार ही जाता है, वह दूर दूर पहुंचने वाला ज्योतियों का भी ज्योति रूप अर्थात प्रधान इंद्रिय एकमात्र दिव्य शक्ति संपन्न मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो। हमारे शरीर के सब कार्यों का संचालक मन है। यह मन जागते हुए सोते हुए सभी समयों पर हमारे कार्यों का संचालन करता है। वास्तव में आत्मा का स्थूल स्वरूप और बाह्य स्वरूप शरीर है। यह मन शरीर पर आश्रित है। ऋग्वेद में कहा गया है कि भगवान इंद्र की इच्छा करने वाले, यदि तू समर्थ होकर मन को स्थिर करे तो तू अकेला ही नाना प्रकार के विघ्नों और कठिनाइयों को युद्ध में परांगमुख कर सकता है। किंतु मन को स्थिर करना यह तो साधारण बात नहीं। मन अत्यंत शक्तिशाली वस्तु है। श्री शंकराचार्य ने मन के विषय में कहा था, यह मन बड़ा भयंकर व्याघ्र विषयों के वन में विचरण करता रहता है, अतः मोक्ष की कामना करने वाले को वहां नहीं जाना चाहिए। इस मन को वश में करना साधारण बात नहीं, बड़ा चंचल है यह। गुरु वशिष्ठ ने राम से कहा था, हे राम, इस संसार में चंचलता से शून्य मन तो कहीं भी नहीं दिख पड़ता है। चंचलता मन का ऐसा धर्म है जैसे अग्नि का धर्म उष्णत्व है। वशिष्ठ ने तो यहाँ तक कहा है कि समुद्र को पी डालने, सुमेर पर्वत को उखाड़कर फेंक देने और दहकते हुए अंगारों को सटक लेने से भी इस चित्त का वश में करना अधिक दुष्कर कार्य है। इस मन की तेजी का क्या पूछना, यह संसार के तेज से तेज चलने वाले पदार्थों से भी अधिक गति वाला है और यह इस लोक परलोक देश विदेश और बहुत दूर दूर तक यात्राएं करता है। तेज से तेज पदार्थों को सूर्य तक पहुंचने में बहुत देर लगती है, पर मन को वहां पहुंचने में जरा भी समय नहीं लगता। यह मन राजाओं के दरबार में, पहाड़ों की अगम्य चोटियां, समुद्र के अगाध अंतस्थल, नदी की दुर्गम धाराओं, असुरियम पस्या, राजदाराओं की गुप्त कोठियों, वेद की गहन ऋचाओं, दर्शनों की सूक्ष्म पंक्तियों, दूर दूर के देशों स्थानों और कल्पना द्वारा प्रसूत असंख्य लोक लोकांतरों में गति करता हुआ पहुंच जाता है। और कोई भी विश्व का पदार्थ इतनी तेजी से और इतनी दूर तक नहीं जा सकता। विद्युत की चंचलता प्रसिद्ध है, परंतु उसकी चमक देखी जा सकती है, परंतु मन की क्रिया तो इतनी तीव्र होती है कि इसका समझना अत्यंत कठिन है। यह देखिए, अभी आप एकांत में बैठकर संध्या कर रहे हैं, ईश्वर भक्ति की बात चल रही है, गुरुजी दर्शन का पाठ पढ़ा रहे हैं, अध्यापक महानुभाव गणित की शिक्षा दे रहे हैं, पर मन राम तो दूर निकल गए हैं। वे तो हलवाई की दुकान पर मीठी मीठी गुलाब जामुनों का स्वाद ले रहे हैं। वे सिनेमा की अभिनेत्रियों की रूप सुधा का पान कर रहे हैं। वे दूसरे के धन को हड़पने की योजनाएं बना रहे हैं और उन्हें ईश्वर भक्ति के स्थान पर विषयासक्ति की बातें याद आ रही है। भला कहाँ गई वह भक्ति? यह तो मन का जागृत समय का रूप है। वास्तव में मन के दो हिस्से हैं, एक बाहरी और एक भीतरी। बाहरी हिस्सा वह है जिसे हम जानते हैं, जिससे हम परिचित है, वह जागृत अवस्था का मन है। इसे हम बहिर्मन भी कह सकते हैं। बहिर्मन के स्वरूप के विषय में हडसन साहब का कहना है, बाहरी संसार का ज्ञान प्राप्त करने का कार्य बहिर्मन किया करता है। भिन्न भिन्न पदार्थों के स्वरूप जानने के लिए उक्त मन सभी ज्ञानेंद्रियों का उपभोग करता है। मनुष्य की नाना प्रकार की आवश्यकताओं के कारण इस मन की वृद्धि हुई है और हो रही है। अपने चारों ओर की परिस्थिति अपने जीवन के अनुकूल बना लेने के लिए जीव अथवा मनुष्य लगातार प्रयत्न कर रहा है। इस प्रयत्न में यह मन उसका मार्गदर्शक होता है। इस मन का महत्वपूर्ण धर्म है विवेक शक्ति। बहिर्मन के जितने भी कार्य होंगे उनमें व्यक्ति की दृष्टि से तर्क या हेतु अवश्य होगा। हम बहिर्मन के महत्व का निम्न रूप में उल्लेख कर सकते हैं। मनुष्य के विकास कारण बहिर्मन है। यह प्राणियों को समय और असमय का विचार करने की प्रेरणा देता है। जैसे एक टापू में जहां मनुष्य नहीं रहते थे, जब सबसे पूर्व मनुष्य बंदूक लेकर पहुंचा तो पक्षी डरे नहीं, पर जब उसने पक्षियों को बंदूक से मारा तो मनुष्य उसकी बंदूक और बंदूक की मार को देखकर डरना प्रारंभ कर दिया। यह बहिर्मन या जागृतावस्था का मन नई परिस्थिति के मुकाबला करने की शक्ति उत्पन्न करता है। यह बहुत दूर दूर तक की यात्राएं करता है, अनेक स्थानों पर जाता है, अंतर्मन को नाना प्रकार की सूचनाएं और प्रेरणाएं देता है। यह अंतर्मन को शिक्षा देकर उसमें नई प्रवृत्तियां उत्पन्न करने का कार्य किया करता है। चेतन मन तो दूर दूर जाता है ही, सोए हुए मनुष्य का मन भी उसी प्रकार दूर दूर की यात्राएं करता है। जिस समय मनुष्य सोया रहता है उस समय उसका चेतन मन सोता है, परंतु उसका अचेतन मन जागता रहता है। स्वप्न इसी मन की सृष्टि है। जागते समय चेतन मन की शक्ति चेतना के कार्य में खर्च होती रहती है, पर सोते समय वह अचेतन मन में ही संचित रहती है। अतएव जितना काम अचेतन मन सोते समय करता रहता है उतना जागृतावस्था में नहीं करता। चेतना का क्रियाओं को बंद कर देने से अचेतन मन का कार्य प्रबल हो जाता है और उस समय भी यह मन दूर दूर की यात्राएं प्रारंभ कर देता है। कभी कभी जब मनुष्य अपनी प्रबल इच्छा को अपनी जागृतावस्था में तृप्त नहीं कर पाता तो वह उसे अपनी स्वप्नावस्था में गुप्त रूप से तृप्त करता है। प्रबल उत्तेजना होने पर ये स्वप्न सक्रिय हो जाते हैं। शेक्सपियर के मैकबेथ नामक नाटक में लेडी मैकबेथ की कहानी
अंग्रेजी जानने वाली जनता में प्रसिद्ध है। लेडी मैकबेथ अपनी सुप्तावस्था में उठकर हाथ धोती थी। वह अपने हाथों को रक्त रंजित देखती थी। वह अपनी दासियों से पानी साबुन मंगवाती और हाथ साफ करती थी, फिर तिस पर भी उसे खून लगा दिखाई देता था। इस महिला ने अपने घर पर आए अतिथि राजा उनकन को किसी अपराध में राज्य के लोभवश अपने पति के द्वारा मरवा दिया था। जब उसने राजा का खून किया तब से उसे इस प्रकार के स्वप्न होते रहते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सोए हुए आदमी का मन भी बहुत दूर दूर की यात्राएं करता है। अब इस मंत्र में अगला पद है कि यह मन ज्योतियों की ज्योति है, अर्थात यह बाहरी प्रकाश तो केवल इंद्रियों को ही प्रकाशित करता है। यदि मन न हो तो यह बाहरी प्रकाश किसी चीज को प्रकाशित नहीं कर सकता। हमारी त्वचा जो स्पर्श, दुख, सुख, जलन और कटाव को अनुभव करती है, यदि हमारा मन और कहीं गया हुआ हो तो उस समय इन सब का हमें अनुभव नहीं होता। हॉकी खेलते हुए पैर में लगी चोट से बहते हुए खून का ज्ञान हमें तब होता है जब हमारी नजर घंटों बाद उस पर पड़ती है। इसी प्रकार कई बार कोई आदमी जोर जोर से आवाज देकर हमें बुला रहा होता है, पर हमारी ज्ञानेंद्रिय उसे नहीं सुन पाती क्योंकि हमारा मन किसी गंभीर चिंतन में रत रहता है। इसी प्रकार आंखों के सामने बड़ी बड़ी सेनाएं गुजर जाती है, पर सामने बैठे व्यक्ति को उनका कुछ पता नहीं चलता। हिंदू विश्वविद्यालय के स्वर्गीय प्रोफेसर श्री गणेश प्रसाद जिस समय इंग्लैंड में गणित का अध्ययन करते थे, उस समय उनके जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं घटित हुई। उनके सामने एक बार राज्याभिषेक जैसे शोर का उत्सव संपन्न हो गया, पर उन्हें उसका ज्ञान भी नहीं हुआ। इसका कारण यही है कि यदि हमारा किसी काम में मन न लगा तो उस विषय का इंद्रिय के साथ संपर्क होने पर भी हमें ज्ञान नहीं हो सकता। बाहर का केवल रूप का प्रकाश ही नहीं, किंतु शब्द, स्पर्श, गंध आदि का प्रकाश भी हमें जिन बाह्य कारणों, साधनों या इंद्रियों द्वारा हो रहा है, उन सब इंद्रिय रूप ज्योतियों का भी ज्योति यह मन है। यह अंदर का कारण है। सबसे सब ज्ञान के साधन इस अंतर ज्योति में, इस मन में एक हो जाते हैं। यह मन महाशक्ति है, दिव्य ज्योतिर्मय है। हमारा जिस कार्य में मन नहीं लगता वह सरल कार्य होते हुए भी हमें अच्छा नहीं लगता। हमें वह वस्तु अच्छी लगती है जिस पर हमारा ध्यान केंद्रित रहता है। यह ध्यान का केंद्रीकरण यदि शिक्षा क्षेत्र में प्रयोग में लाया जाए तो हम पढ़ने में कमजोर व्यक्तियों को अधिक शिक्षित बना सकते हैं। कक्षा में प्रायः देखा जाता है कि जो विद्यार्थी जोड़, घटा, गुणा भाग में कठिनाई अनुभव करते हैं, वे ही अमरनाथ की क्रिकेट के खेल का प्रारंभ से किए गए अब तक के रनों का पूर्ण योग सरलता से कर लेते हैं। ध्यान को केंद्रित करने की जो शक्ति इसमें रहती है वह अवधान कही जाती है। यही कारण है कि शिक्षा में उस समय जब बार बार चेतावनी देते रहने पर भी बालक का ध्यान अध्यापक के विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान पर नहीं जाता है, पर सामने ही होने वाले भालू के नाच, सिनेमा के विज्ञापन के भोंपे, चना जोर गरम की मधुर ध्वनि को सुनना पसंद कर रहा होता है। अध्यापक इसी कारण उसके कान मलकर, डांट डपट कर, दंड देकर उसके कर्तव्य की ओर उसका ध्यान आकृष्ट करता है। इसका शिक्षा में कितना उपयोग किया जा सकता है यह शिक्षा शास्त्रियों से पूछिए। देखिए, मन जिस कार्य में लगता है उसके प्रति हम कितना आकृष्ट होते हैं। कुत्ता, बिल्ली, वृक्ष पर बैठी चिड़िया को देखते हैं, मनमोहक फूल को नहीं। इसी मन की ज्योति का फल था कि अर्जुन को मछली की आंख ही दिखलाई दी, दूसरी वस्तुएं नहीं। छपी पुस्तक में हमें अपना नाम बड़ी जल्दी दिखाई देता है। सोता हुआ व्यक्ति अपना नाम सुनकर जाग जाता है, यद्यपि उसके चारों ओर मचने वाला शोर उसकी निद्रा में जरा भी बाधक नहीं होता। माँ बीमार बच्चे की हल्की आवाज से जाग जाती है। मोटर का ड्राइवर इंजन की हल्की भर्राई आवाज से आकृष्ट हो जाता है। कुशल डॉक्टर रोगी के शरीर पर सूक्ष्म सूक्ष्म चिन्हों को देख लेता है। कुशल गायक गान के हल्के से आरोह और अवरोह को पहचान लेता है। कहा जाता है कि एक कृपण व्यक्ति यदि गहरी नींद में सो रहा हो तो उसे जगाने का सबसे सरल तरीका उसके हाथ में रुपया रख देना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मन हमारे कार्यों का प्रकाशक है। जिनसे इसका संपर्क होता वे कार्य सरल हो जाते हैं। इसी मन के द्वारा वेद की कठिन ऋचाओं का प्रकाश हुआ। इसी मन के द्वारा वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास आदि ने कविता रची। इसी मन की ज्योति ने गौतम, कपिल, कणाद आदि दार्शनिक उत्पन्न किए। इसी मन की ज्योति ने मृत्यु के भय से राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव को दूर किया। इसी ज्योति ने दयानंद स्वामी को सत्यार्थ प्रकाश करने की प्रेरणा दी। इसी मन की ज्योति ने स्वामी श्रद्धानंद को मुंशीराम से श्रद्धानंद बनाया। इसी ज्योति ने नास्तिक गुरुदत्त को आस्तिक बनाया। इसके प्रकाश का, इसकी ज्योति का कहाँ तक उल्लेख करें। यह तो ज्योतियों की ज्योति है। इसके बिना हमारे शरीर की कोई इंद्रिय कार्य नहीं कर सकती। आइए इस ज्योति को उज्जवल करें।